कि जो हमारे चकमा बुद्धिस्ट लोग हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये एक प्रकार से काउंटर रिवॉल्यूशन है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हजान कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिंदू है, लेकिन उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है। तो उनको सपोर्ट, क्योंकि उनकी लोक संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो बुद्धिस्ट चकमा भाई लोग हैं वो उनको भी मदद कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि सिर्फ चकमा लोगों को ही अधिकार दो या उनको ही नेशनलिटी दो। वो अपने साथ साथ उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई वो भी चिटगांव हिल में रहा करते थे हमारे साथ साथ। तो जब बौद्ध लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकारें क्यों कर रही है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये बौद्ध लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है। और ये अन्याय की जो बात है ये काउंटर रिवॉल्यूशन की बात है। तो ये एक फिलोसॉफिकली बात है। अभी इसको बताने के लिए अभी हमको और 1 घंटा चाहिए, लेकिन ये मैं संक्षिप्त में आपके सामने थीम रखा है और यही थीम के ऊपर आज का ये प्रोटेस्ट यहाँ पे है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमें न्याय मिले। भारत में जितने भी लोग हैं हम सबके साथ मिलके रहना चाहते हैं। हम सब भाई भाई है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत देश हमारा बोलते हैं, फिर आप हमें इस देश से बाहर क्यों निकाल रहे? हम कोई बांग्लादेशी नहीं है, हम पहले इसी देश के थे। आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं था, वो आप लोगों ने पार्टीशन किए। तो उस समय अगर हम बांग्लादेश में रहते थे या ईस्ट पाकिस्तान में गए तो हमारा दोष है क्या? लेकिन उसके बाद तो हम लोग अरुणाचल में आए। अरुणाचल तो भारत का एक अंग है और हमने हमारे जो वहाँ रहते हुए हम हमेशा भारत सरकार के दृष्टिकोण से ही, भारत सरकार को मदद करने के दृष्टिकोण से ही हमने हमेशा हमारा सहकार्य भारत सरकार को दिया है। चाहे चाइना के अगेंस्ट खड़े होने की बात रहे, चाहे भारत को लड़ाई में मदद करने की बात हो, हम हमेशा भारत के साइड से रहे। इसलिए हमारी जो मांगे हैं कि भाई जो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हम कहीं पे भी जाते हैं, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो हमको हमारा रेजिडेंशियल प्रूफ पूछा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो प्रेमा खांडू है उन्होंने हमारे ये अधिकार छीन लिया है। तो अगर वो भी हमारा अधिकार छीनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमको हमारा राष्ट्रीयता बहाल नहीं करती है, तो हमें बताइए हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो हमारे सामने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम अपने आप नहीं मरेंगे, क्योंकि हमें यह जन्म जो मिला है ये बड़ा पुण्य का जन्म है, हमें मनुष्य का जन्म है। और तो हम हमारी बातों को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर लेके जाएंगे और पूरे दुनिया के सामने हम एजिटेशन करेंगे। आज भले ही हम लोग नागपुर में कर रहे हैं, लेकिन नागपुर से ये हमारी आवाज़ हम भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के सरकार को भी बताना चाहेंगे कि भाई हमारी जो न्याय है, हमें हमारा न्याय वापस चाहिए। जो हमारा रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो तुमने छीन लिया हमसे, वो हमको वापस बहाल की जाए। ये हमारी अभी मांगे हैं और ये इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में हर एक आदमी को जीने का अधिकार देती है, उसको ये लोग देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोग अपने पैर के नीचे कुचल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को जगाना चाहते हैं हम लोग कि भाई जागो, अभी हमें हमारी न्याय वापस करो। थैंक यू। थैंक यू सर।